बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ की 7 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1। तो इसके अंदर हमें उसने क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी है, इसको हमने हल करना है। तो इक्वेशन के अंदर क्या है, 2/3x - 1/2x इज इक्वल टू x + 1/6। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमने क्या किया कि पहली दो जो एक्स वाली रकमें हैं उनमें से हमने इजाफ कर लेना है। ये बटे में एक के 3 आ रहा है, दूसरे के 2 आ रहा है। तो 2 और 3 में से जो है ना वो हमने इजाफ कर लेना है। इनको ऐसे लिखा, फिर ये पहले 3 पे करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर ये 2 का 2 वैसे आ गया, क्योंकि ये 3 के टेबल में 2 आता नहीं है, तो इसको हम वैसे ही उतार लेंगे। फिर हम 2 पे करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। तो 3 2 बार 6, ये 6 इसका एलसीएम आएगा। तो 6 एलसीएम लिया। फिर ऐसे दूसरी रकम का भी हम जो ना एलसीएम लेंगे। तो एक्स के बटे में 1 है और इस 1 के बटे में 6 है, तो इसमें से जो ना वो 6 एलसीएम आ जाएगा। अब 6 एलसीएम दोनों में, तो आप पहले वाली रकम को हल करते हैं। 6 को हम डिवाइड करेंगे इस बटे की पहली रकम से। तो जब 6 को 3 पे डिवाइड किया, ये किया हुआ है, तो ये 2 हमारे पास आंसर आया। अब 2 को उसी बटे के ऊपर वाली रकम से ज़रब दे देनी है। तो 2 को 2 से ज़रब दी, 4 आ जाएगा। इसके साथ एक्स आता है, 4x हो गया। फिर उसके बाद 6 को डिवाइड करेंगे दूसरी रकम जो बटे वाली है, यानी 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो 3 को ऊपर वाली 1x से ज़रब दी, तो ये 3x आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इसमें से भी 6 है, तो 6 को 1 पे डिवाइड किया, उसका आंसर 6 ही आएगा। ये 6 मैंने लिखा हुआ है। और उस 6 को ऊपर वाली रकम से यानी x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 6x हो जाएगा। प्लस अब ये 6 और इस 6 को इस 6 से जो ना वो डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 6 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आता है। तो वो 1 जो ना ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गए 1 बन जाएगा। तो अब इसको मज़ीद हल करते हैं। 4x - 3x, 4x में से 3x निकाले, x आ जाएगा बटे में 6। फिर उसके बाद 6x = 1 बटा 6, ये वैसे आ जाएगा। अब ये वाला 6 इधर जो ना वो डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आ गई, इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 6 जो ना इधर आके इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी रकम के साथ। ये 6 जो ना आके मल्टीप्लाई हुआ, फिर 6 से 6 कट गया, x इज इक्वल टू 6x + 1 आ जाएगा। तो अब ये x इज इक्वल टू 6x + 1 बन गया। अब एक x वाली रकमें एक साइड पे कर लेंगे, दूसरी एक साइड पे कर लेंगे। तो ये 6x है, प्लस का ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये पहले वाला x आ गया इज इक्वल टू 1, यानी इस 6x को हम इधर लेके आए हैं। बस बाकी रकमें अपनी जगह पे एज इट इज़ आई हैं। 6 में से x निकाल दिया 6x में से, तो ये माइनस का 5x आ गया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत है। तो -5x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे -5 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके जो ना वो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1/5 बन जाएगा ये। तो हमारे पास जो आंसर है वो x इज इक्वल टू -1/5 है। अब अगर हमने इसकी पड़ताल करनी हो, इसको चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। वैसे हमारा यहाँ तक आंसर आ गया है। अब इसको हमने जो ना वो पुट करना है ये पहली रकम के अंदर। पहली रकम में जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे -1/5 हमने पुट कर देना है, इन तीनों जगह पे जिधर जिधर x आ रहा है। तो पहले देखें ये पुट किया, फिर दूसरी रकम में हमने ये 1/5 पुट किया, तीसरी रकम में हमने ये 1/5 पुट किया। अब उसको करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे -2, 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 15 आ जाएगा। ये 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गए, ये एक माइनस भी है, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर देना है, तो ये प्लस हो गया। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर जो है ना उसने हमने इजाफ कर लिया है 6 है और 5 है। तो पहले जो ना हम इसको कर लेते हैं 6 पे या 5 है, जिस पे मर्जी कर लें इसको, या 2 पे कर लें। अगर डायरेक्ट करना हो तो 6 पे कर लेते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। अब 6 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ना वो हम करेंगे 5 के ऊपर, तो ये 1 का 1, और इसका भी 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 1 आ गया। तो 6 5 बार 30, ये 30 इसका जो ना वो LCM आ जाएगा। तो LCM लेने के बाद हम करेंगे इसको
आगे मज़ीद हल। अब ये रकम भी हमारे पास बन गई, इनमें से भी हमने एलसीएम लगा लिया। अब क्या करना है कि 30 को 5 पे डिवाइड करें। 30 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, 5 को किसके साथ ज़रब देंगे, 30 आए, 5 6 बार 30, तो ये पूरा पूरा हो गया। 6 इसका आंसर आया। उस 6 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस का 6 बन जाएगा। प्लस अब ये 30 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, उस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ गया। तो अब इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। तो ये माइनस का 5 जमा का माइनस का 6 जमा का 5, 6 में से 5 निकाले माइनस का 1 आ जाएगा। बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत है, इसलिए ये माइनस का 1 आया, बटे में 30 आ गया। अब इसको जरा मज़ीद हल करते हैं। इन दोनों में से हम लेंगे इज़ाफ़िकल क्या आता है, तो इसको करके देख लेते हैं। 15 है और ये 10 है। हम इसको करेंगे पहले 5 पे, क्योंकि दोनों 5 पे आ रहे हैं। 5 3 बार 15, 5 2 बार 10। अब एक बार 3 पे कर लेंगे, एक बार 2 पे कर लेंगे। तो ये 5 3 बार 15, 15 2 बार 30, 30 इसका जो है ना वो एलसीएम आएगा। ये हमने लिखा। अब 30 को हमने 15 पे डिवाइड किया, 2 आंसर आया, 2 को उस ऊपर वाले 2 तरफ दी, तो ये माइनस का इधर ये 4 हो जाना है। -2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, -4 आएगा। फिर 30 को 10 पे डिवाइड किया तो ये 3 आएगा। 3 को 1 से ज़रब देनी है, तो ये 1 से ज़रब दे के लिखा हुआ है। अब 2 को 2 से ज़रब दी -4, 3 को 1 से ज़रब दी 3, बटे में 30 -1/30। अब इसको आगे हल करें तो 4 में से 3 निकाले माइनस का 1, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो ये -1 आ गया, बटे में 30 आ गया, = ये भी -1/30। दोनों तरफ आंसर बराबर है, इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर ठीक आया था। तो अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। x - 3/3 -x - 2/2 = -1। तो अब इसमें भी हमने जो ना वो ये प्रोसीजर लगाना है एलसीएम वाला। तो अब उनमें से जो ना 6 हमारे पास इजाफा आया। ठीक है, 6 को हमने पहले 3 पे डिवाइड किया, क्योंकि बटे में 3 आ रहा था, तो 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर 3 आ जाएगा। 3 2 बार 6, सॉरी 2 आंसर इसका आएगा। अब 2 को हमने ऊपर वाली रकम से x - 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये लिख दिया 2 × x - 3। फिर उसके बाद माइनस आ रहा है दरम्यान में। फिर 6 को हम डिवाइड करेंगे बटे वाली रकम पे, यानी 2 पे। तो जब 6 को हमने जो ना 2 पे डिवाइड किया है तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 को जो ऊपर वाली रकम है x - 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये = -1 आ गया। अब इनको हम जो ना आगे मल्टीप्लाई करते हैं मज़ीद। 2 को x का ज़रब दी, 2x आ गया। 2 को -3 के साथ ज़रब दी तो ये -6 आ गया, ये 6 है यहाँ पे, यानी 2 अंदर दोनों रकमों से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद -3 को अंदर ज़रब दी, -3 को x से करेंगे तो -3x, -3 को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 2 से किया तो 6 आ जाएगा, = अब ये वाला 6 जो है ना इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आगे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 बन गया। अब इधर इनकी कटिंग की है तो ये हमारे पास माइनस का 3x, ये प्लस का 2x। तो -3x में से 2x को निकाला तो ये माइनस का x आया हुआ है, तो ये माइनस का हमने इधर x लगा दिया। और यहाँ पे माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 है, ये कट जाएंगे। यानी इसमें अब क्या बचा, ये टोटल जो रकम है इसमें से -x बाकी बचा बस, क्योंकि 3x में से 2x निकाले -x आ जाएगा। 6 से कट जाएगा, सारी रकमें ख़त्म, -x आ जाएगा, = ये -6। माइनस से कट गया तो जो x की वैल्यू है वो 6 आ जाएगी यहाँ पे। अब 6 जो वैल्यू आई है इसको अगर चेक करना होगा ये इसका आंसर ठीक है या गलत है, तो हमने वही स्टार्टिंग वाली मुसावात लेनी है, उसके अंदर 6 की वैल्यू को पुट करना है। तो ये हमारे पास मुसावात आ गई। वो इस इक्वेशन के अंदर हम जिधर x आ रहा है वहाँ पे 6 पुट कर देंगे। तो ये हमने 6 माइनस, इधर भी x की जगह 6 किया तो 6 - 3/3 बन गया। इधर भी x किया हुआ है 6 किया है तो 6 - 2/2 बन गया, = -1। अब 6 में से 3 निकाल दिया तो ये 3 आ जाएगा, यानी 3/3 बन गया। ये 6 में से 2 निकाले 4 आ जाएगा, ये 4/2 बन गया, = -1। अब इन दोनों में से एलसीएम लिया, 3 है और 2 है, तो 3 और 2 को हम करके इस तरह इसका एलसीएम ले लेंगे। एक बार 3 पे किया, एक बार 2 पे किया, 3 2 बार 6, 6 इसका आंसर आ गया। अब 6 को डिवाइड करना 3 पे तो वो हमारे पास 2 आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, ये पीछे किया हुआ है। फिर 6 को हम जो है डिवाइड करेंगे 3 पे, ये 2 पे, और ये हमारे पास 3 आंसर आएगा। 3 को 4 से ज़रब दी तो ये 12 आ जाएगा।
तो -12 में से 6 हम निकालेंगे तो -6 आ गया, बटे में भी 6 है, = -1। अब ये 6 से कट गया, -1 = -1। तो ये हमारे पास आंसर आया। इसका मतलब है कि ये हमारा जो एक्स की हमने वैल्यू निकाली है ये ठीक निकाली थी। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसको करते हैं। तो ये हमारे पास रकम है एक, इसके अंदर हम देखेंगे हमने जो ना वो मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर पे जो बाहर रकमें दी हैं ना, ये रकम लिख के टेकिंग एलसीएम ऑफ ब्रैकेट्स, हमने जो ना इसमें पहले क्या किया, 1 को अंदर ज़रब दी, 1 दोनों से रकम से ज़रब खा के यही रकमें आ जानी है। 1 ने 6x से ज़रब खाई, 6x आ गया, 1 ने 1 से ज़रब खाई तो 1 आ जाएगा। 2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये 12 बन जाएगा, +2/3 एज इट इज़ आ जाएगा ये। तो ये = 5 और 6 आ गया। अब इधर भी ये अंदर ज़रब खाएंगे रकमें, 1 अंदर ज़रब खाएगा तो 1 - 6x हो गया, 3 अंदर ज़रब खाएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमने लेने हैं एलसीएम। तो एलसीएम का तरीका इधर आ रहा 12, इधर आ रहा 3, तो इनको हम लेते हैं 12 × 3। पहले हम 3 से करेंगे, 3 4 बार 12, यानी 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा, 3 1 बार 3। अब हम इसको डायरेक्ट 4 पे कर देते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं कि आगे मज़ीद जो ना वो चलेगा। ये अगर डायरेक्ट 4 पे कर दिया तो डायरेक्ट हो जाएगा और स्टेप भी बच जाएगा। तो 4 3 बार 12, 12 इसका इजाफा आ गया। अब क्या करना है कि 12 को 12 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। तो 1 इज 6x - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 6x - 1 ही आ जाएगा, प्लस उसके बाद जो ना 12 को डिवाइड किया 3 पे तो 4 आंसर आएगा। ठीक है ना, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा इसका। ठीक है, वो 4 जो ना ऊपर वाले 2 से ज़रब खाएगा तो ये 8 हो जाएगा, = अब इन दोनों में से ये 6 6 आ रहे हैं तो 6 इजाफा आ जाएगा। जब इजाफा और ये बटे वाली रकमें सेम हो तो ऊपर वाली हम वैसे लिख देते हैं। तो ये 5 + 1 - 6x हो गया। अब ये प्लस का ये हमारे पास है ना वो 8 है, माइनस का 1 है तो ये 7 बन जाएगा। ठीक, तो इसमें से जो ना हमने ये 6x + 7 बन गया, बटे में इसके 12 आ रहा है। अब ये वाला 6 कहाँ से आया, ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे इस रकम से मल्टीप्लाई हो गया। तो 6 एक बार 6 6 2 बार 12 = ये हमारे पास है ना वो 5 + 1 ये 6 हो गया, ये माइनस का 6x आ गया। तो सिर्फ हमने इसमें क्या किया है कि ये वाली जो रकमें आपस में प्लस माइनस हो रही हैं वो की, ठीक है, और इधर में से जो प्लस माइनस हो रही हैं वो की, और ये वाला जो 6 तकसीम हो रहा है इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और वो 6 इस 12 से कट जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो ये 6x = 7/2 = 6 - 6x। अब ये इधर 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 इधर आगे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6x = 7 = 2 मल्टीप्लाई हो गए। अब 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है अंदर, 2 ने 6 से मल्टीप्लाई होना तो 12 हो जाएगा, 2 6x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12x हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो ना एक्स वाली रकमें एक साइड पे कर लेंगे, दूसरी एक साइड पे कर लेंगे। तो ये 6x + 12x = 12 - 7। अब ये वाला 12 इधर आ गया, 7 उधर चला गया, यानी इन दोनों की जगह आपस में चेंज की। तो 6x = 12x ये 18x हो जाएगा, = 5। 12 में से 7 निकाला तो 5 आ गया। 12x = 6x 18x हो गया, 12 में 7 निकालेंगे 5। अब ये यहाँ पे x जो ना 18 जो ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके बटे में आ जाएगा, तो x = 5/8 बन जाएगा। अगर हमने इसको चेक करना होगा हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो हम जो ना वो ये वाली x की वैल्यू इस मुसावात में जिधर भी x है उसमें पुट करके देख लेते हैं, तो ये पड़ताल हो जाएगी इसकी। अब हम x की जगह पे जिधर x आ रहा है वहाँ पे 5/18 जो ना वो पुट कर देंगे। तो ये इसमें देखें इधर x था तो 5/18 पुट किया, तो ये 1/2 वैसे आ गया, ये 1/6 भी वैसे आ गया, ये 2/3। ऐसे सेम जिधर इधर भी x आएगा उधर हमने 5/18 पुट करना है। तो अब इसमें से जो ना उसने हमने ये क्या किया है, एलसीएम लिया, 18 इसमें एलसीएम आ जाएगा, 18 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ जाएगा। फिर 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया, प्लस 2/3 ऐसे ही। फिर इसको हल किया, ये 1/2 भी वैसे आ गया। अब 3 5 के साथ ज़रब खाएगा तो हमारे पास जो है ना वो इसको ऐसे भी काट लेते हैं, 3 एक बार 3 3 6 बार 18, तो ये -5/6 बन गया। अब इसको मज़ीद हल करेंगे, 5 में से 3 निकाले 2 आएगा,
1/2 वैसे ही है, बटे में 18 है, जमा 2/3 और ये रकम सारी एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से इसको जो है ना एलसीएम लिया 6 इसका एलसीएम आएगा। अब 6 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 3 आ जाएगा, 3 को 1 से ज़रब दी तो 3, फिर 6 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास है ना ये रकम बन जाएगी 1/2, 2/18 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3, 3 माइनस 5/6। अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये सारी रकम ऐसे नीचे आ जाएगी। ये 5 में से 3 निकालेंगे तो ये माइनस का 2 आ गया और 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास रकम बन गई है। अब ये वाला 2 से कट गया, ऊपर आ जाएगा 1 बटे में 18 प्लस 2/3 इक्वल टू ये 5/6 प्लस 1/3 ये माइनस 1/3। अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 18 इन दोनों में से इजाफा लाया, 18 को 18 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 ही आ जाएगा, प्लस 18 को 3 पे डिवाइड किया तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम जो है ना वो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों में से भी हमने देखना है 5 और 6 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 12 और 1 13/18 हो गया, बराबर इन दोनों में से इजाफा कल 18 आ जाएगा। 18 को 6 पे करेंगे, 3 आंसर आया, 3 को 5 से रद्दी 15 हो जाएगा। फिर 18 को 9 पे करेंगे, 2 आंसर आया, 2 को 1 से रद्दी 2 हो जाएगा। 15 में से 2 निकाले 13, ये भी 13/18, ये भी 13/18 आ जाएगा। तो इसका मतलब पड़ताल के बाद भी आंसर वही है, आंसर बराबर है, तो वो एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली वो ठीक है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट जो है वो करते हैं, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2/3 माइनस 6x। अब इसके अंदर हमने करना है कि ये बटे में इसके बाद ना आ रहा है x के, तो इन दोनों में से 3 इजाफा लाएगा एलसीएम, 3 एलसीएम लेके हम करेंगे, तो 3 एलसीएम आ गया। अब 3 को 1 पे डिवाइड किया, तो जब 3 को 1 पे करेंगे तो ये हमारे पास 1 किसका ज़रूरत देंगे 3 है, वो 3 के साथ ही हम करेंगे, तो 3 आंसर आएगा। 3 को x का ज़रब दी तो ये 3x हो जाएगा। फिर 3 को 3 पे किया 1 आंसर आएगा, उस 1 को ऊपर वाली 1 से ज़रब दी तो ये 1 आ जाएगा, इन 3x प्लस 1/3 बन गया इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी जो बटे में ये ब्रैकेट के अंदर रकम हमारी, इसका एलसीएम ले लिया पहले, इसके बटे में भी 1 है, सेम वैसे वही तरीका लगाना है। 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 ही आंसर आएगा, उस 3 को ऊपर वाले x से ज़रब दी तो ये 3x हो गया। फिर 3 को इस 3 से डिवाइड किया है दूसरे रकम के बटे वाले से, तो ये 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली रकम जो है ना ये 2 आ रहा है तो उससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो जाएगा, तो ये माइनस 6x। अब क्या 3x प्लस 1/3 इज इक्वल टू, ये 2 अंदर दोनों से ज़रब खाएगा, 2 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो गया, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, बटे में 3, तो ये माइनस 6x। फिर उसके बाद हम इन दोनों में से एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम लेके इसके बटे में 1 आ रहा है, तो ये 3x प्लस 1/3 ऐसे आ जाएगा बराबर, इन दोनों में से 3 जो ना हम एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लिया, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आंसर आएगा। अब उस एक को जो ना 6x माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 6x माइनस 4। अब इस 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 को 6x से मल्टीप्लाई किया तो ये 18x आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे आगे, तो ये हमारे पास माइनस का 18x जमा का 6x, तो ये माइनस का 12x आ जाएगा, ये माइनस का 4 बटे में 3, इधर भी 3x जमा 3, ये 3 3 से कट गया, 3x जमा 1 इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 4। x वाली एक साइड पे कर लेनी है, दूसरी एक साइड पे, तो ये x वाली एक साइड पे की, 3x जमा 12x इज इक्वल टू, ये एक उधर चला गया माइनस का हो जाएगा, तो ये -4 माइनस 1, तो ये बन जाएगा -4 माइनस 1 -5, 12 और 3 15x। अब यहाँ से हमने जो ना x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू -5/15, ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हमने फाइंड करना हो हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमने निकाली है -1/3 वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, इसको हल करना सेम उसी तरीके से हल करके हमारे पास आंसर जो है ना वो 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो ठीक है। अगर पड़ताल के अंदर हमारा आंसर 0 0 आ रहा है
तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो सही आई है।